बैक, सेकंड लास्ट चंक है और ब्रेक पे जाना। इससे पहले कि अभी ब्रेक से आए हैं, मैंने कहा ये पता चले कि फिर कहेंगे अशरफ साहब और ये कि फिर ब्रेक पे जाना है, तो मैं जरा तोपों का रुख समिया की तरफ कर लूँ मेरे हाथ में, है ना, ताकि अब जरा समिया की बारी आई है। समिया आप उधर मुंह करें, समिया आप कब इंशाल्लाह शादी कर रही हैं और क्या प्लान है और कब जो है? अभी तक कर रही है, हाँ प्लानिंग में है, अभी प्लानिंग हो रही है, अभी प्लानिंग अच्छा नहीं है, अपना करियर पहले बना लिया जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है। तो क्या क्या प्लानिंग की है? कि अभी मैंने कोई प्लानिंग नहीं की, अभी भी स्टिल अभी मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, इट्स बीन 3 इयर्स, तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा ना स्टेबल, थोड़ा सा भी स्टेबल होना है ना, स्टेबल होना है। कोई बात नहीं, शादी कर लो, शादी कर लो। क्योंकि हमारे बचपन में शादियां होंगी तो मैंने कहा ऐसी की तैसी बच्ची बेचारी अभी वो उठी है, उठ के होश करेगी, शादी की बात भी नहीं है। हमारे यहाँ ये बड़ा है, शादी कर लो, शादी क्यों नहीं? भाई शादी इज नॉट एवरीथिंग। क्या मतलब है कि क्या शादी की? शादी इज नॉट एवरीथिंग यार, काम तो करने दो। मैं जा रही हूँ खुदा पे, शादी तो हो जाएगी, नहीं उससे शादी करनी बचा हुआ भी है यार। अल्लाह तौबा। पूछ लो क्या बाकी उन्हें शादी करके। हाँ नहीं, तो जो भी दूल्हा होता है मैं उसको जाकर पूछता हूँ करीब जाके कि तुमने जिन्होंने पहले कर रखी है उनसे कुछ पूछा भी है कि नहीं? बिल्कुल सही बात शेरवानी पहन के बैठ गए। नहीं अच्छा सही है, लेकिन वैसे कोई आइडियल तो होगा, अभी कोई जहन में ये तो नहीं हो सकता। अभी आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रही है, जो लोग बातें करते हैं ना, जैसे इसने हमें हमसे उगलवाया है, अब ये उगलवाएगी। बताना देना, लड़के का नाम ना बताना बेटा, बड़ी मैं पक्की हूँ सामने। हरगिज़ पक्की रहना, अच्छा नाम ना बताना। मसाले वसूले बना बनू नहीं, मुझे शुरू में बचपन में फ्रेंड्स होती थी कॉलेज वगैरह में, तब था शादी का, लेकिन जैसे जैसे फिर बढ़ती गई। नहीं, बट व्हाट्स योर, फॉर एग्जांपल हर किसी का एक अपना होता है ना कि लाइफ पार्टनर ऐसा, इवन इफ यू आर गेटिंग मैरिड अभी या नहीं बाद में। एक सिंसियर और एक मेरा ख्याल है शरीफ आदमी, सिंपल आदमी, शरीफ। अच्छा, बड़ी अच्छी क्वालिटी की, कोई टॉल डार्क हैंडसम नहीं। नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब कुछ खत्म हो जाता है। मुंह पे बैठ के ऐसे तारीफ नहीं करनी चाहिए। आपकी बेगम को कर ही लिया जाए, जरा पूछा तो जाए। मैंने कितना कहा था शरीफ है, मैं इतनी शर्मिंदा हूं अपने बयान पे, आपने गलत बयान नहीं कर दी। लेकिन आपकी कौन सी ऐसी एक आदत है जिससे आपकी बेगम को इतनी चिढ़ है कि मतलब उसमें लड़ाई हो जाती है या फिर वो रूठ जाती है और मनाना पड़ता है? ऐसा मौका ही नहीं आने देते। चलाक बने हैं, मैं बयान बदल रही हूं। मैं कैप्रिकॉर्न हूं, 1 जनवरी मैं भी हूं कैप्रिकॉर्न, मैं भी कैप्रिकॉर्न। ये पकड़ा ही नहीं देते भाई। तालियां हो जाए भाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कैप्रिकॉर्न्स पक्के होते हैं, पता होता है कि किस तरह क्या बना के रखनी है। मुंह मासूम थे डैश डैश। अच्छा मुझे बताएं समिया, कौन सी कुजीन जो है वो सबसे मुश्किल होती है बनाने में? मतलब पाकिस्तानी में तो मसाले बहुत सारे चलते हैं, चाइनीज के अंदर होता है कि जी थोड़ा बहुत डाल दिया बस। इजी है वो, इजी, टाइम कम लेती है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा होती है। चाइनीज वगैरह की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा है, और पकना, कुकिंग टाइम इज नथिंग। पाकिस्तानी खाने जो है अनफॉर्चुनेटली हम लोग बड़े डेडली फूड खाते हैं, ओवर कुक्ड फूड खाते हैं और बहुत मसाले एंड घी, दिस इज नॉट गुड के पागल हो गए, घी है छुटा के नहीं, और पता है जो बीच में मुर्गी या जो कुछ भी डला होता है मर चुका होता है, उसके चीथड़े उड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल। और आलू गोभी बन चुकी होती है और गोभी आलू बन चुका तो कुछ पता नहीं। लेकिन कितनी तुमने बोर बात शुरू की, ये नहीं ठीक है, उसका काम है, प्रोफेशन है कि वो शेफ है, लेकिन वो तुमने वो लड़के के बारे में छोड़े ना, वो लड़के की बात पहले करो। मैं चाह रही थी कि मैं आलू गोभी से शुरू करूं, आलू गोभी को होने वाले आने वाले उस हसीन नौजवान के बारे में बात करो। अच्छा भाई, नौजवान का बता दे समिया, खुदा का वादा। नहीं सही बात है, नौजवान का मैंने कोई अब नहीं सोचा। मुझे अपने करियर में इतना ज्यादा मजा आता है ना जब आप अचीव करते हो कुछ, आपने गोल सेट किए होते हैं और फिर एवरी डे जब आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो देन फिर आपके लिए शादी जो है ना वो बहुत डिमांडिंग के अलावा भी शादी जो है ना वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहती। जो बचपन में आपको कह दिया जाता है शादी हो जाएगी, घर होगा, ये होगा, वो चीजें फिर आपके उस तरह माइंड में नहीं रहती या शायद एज के साथ या शायद आपकी वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता ना वे प्रायोरिटीज बदल जाती है। मैंने एक दफा ज़ेबा शनाज आपा से पूछा था, ज़ेबा शनाज हमारे प्रोग्राम में आई तो मैंने कहा ज़ेबा आपा आपके लिए, कहती सब कुछ, मैंने कहा अच्छा अगर गंजा हो और अमीर हो, कहती गंजा ना हो, मैं कहती हूँ बेशक गरीब हो जाए लेकिन गंजा ना हो भाई। मैंने कहा भाई अमीर होगा तो बाल चाल लगवा
کھا بھی لے گا. تو آپ کا تو نہیں ہے وہ کوئی کہ امیر بے شک نہ ہو, گنجا نہیں ہے؟ نہیں ایسا مجھے کچھ گنجا ٹھیک ہے, نہیں گنجا نہیں چاہیے نا, گنجا بھی نہیں, وہ چھوٹے قد کا بھی نہیں چاہیے. اچھا لے آئی باتیں کر کے چھوٹے کا, لیکن رنگ شنگ کا مجھے کوئی فرق نہیں ہے. ہاں مجھے بدتمیز بھی نہیں پسند. اچھا, جو بدتمیزی عورتوں کی جگہ جگہ پہ انسلٹ, کئی میں نے کپلز دیکھے ہیں کہ اپنی بیویوں کو سنپ کر دیتے ہیں پبلک. تو اگر ویسے which is not good. اگر آپ کو کوئی سنب اس طرح کرے تو وہ آپ کا کیا فرض؟ میں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں ایسے بندے کے ساتھ ایک بھی قدم چل تو لگا لگو دیں گی کہ نہیں؟ ہاں بالکل اچھی بات لگانا چاہیے, شروع سے لگاؤ. اپنے لمٹس کو آپ کو پہلے ہی بتانا ہے, رسپیکٹ آپ خود لیتے ہیں. ہاں صحیح بات ہے. یہ اگر آپ اپنے بندے کو کہیں گے مجھے اسپریس کرو, اچھا صاف ستھرا آدمی چاہیے جو موزے بھی بدلے, ناخن ہر عورت کو کرے نا بھائی, صفائی تو نصف ایمان. ضروری ہے نا ناخن شاخن صاف کرنا, یہ تو پھر بو نہ آتی ہو بالکل پاس سے. باقی زیبا شہناز نے اناؤنس کر دیا ہے, زیبا شہناز نے اناؤنس کر دیا کہ آئندہ مجھے کوئی آپا نہ کہے. تو میں نے پوچھا کیوں, تو انہوں نے کہا اتنی آپا فیلڈ میں ہو گئی کہ سمجھ میں نہیں آتا کس کو کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو بڑی بچگانہ سی بات آپ نے کر دی. ہر آپا کی کوئی نہ کوئی ایج تو ہوگی, تو وہ اس حساب سے کہیں آپا 53, آپا 62. تو میں نے کہا وہ ایج کے حساب سے آپا کو بلا لیں تو کوئی حرج تو نہیں. اگلوا تو تھوڑا بہت لیا ہی ہے نا ہم نے, نزدیک پہنچ گئی, بس نام ہی رہ گیا. اب تم لوگ نام رہ گیا لڑکے کا. کیا سٹار ہونا چاہیے بندے کا؟ میں نے کبھی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں سوچی کہ سٹار کیا ہونا چاہیے. میں وہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے سوچوں کیا اس کا سٹار ہونا چاہیے. اپنے کام کا سٹار دیکھو اس کو کام میں دھیان, تم غلط باتیں اپنے کام میں زیادہ فوکس کرنے تو اس کو چپ کرو, فضول باتیں میری صحبت میں. یہ چاہنے نہیں, ایکچولی یہ چاہ رہی ہے جو ہم نے ایکسپیرینس کیا میں بھی وہ ایکسپیرینس کر رہی ہوں. کرنا کام کرو بیٹا, اپنا کھانا بناؤ. اشرف صاحب کی چاہے آنکھوں میں 2-3 آنسو آ بھی رہے ہو, کیا فرق ہے؟ بات نہیں, اللہ خیر کرے. زندگی کی ایک بہت ضروری چیز ہے, بس ہو جائے گی جب ہونی ہوگی, لیٹ ہو یا جلدی, اس سے کوئی اللہ تعالیٰ You want to get married inshallah. ایونچولی obviously why not, ہر بندہ چاہتا ہے. زبردستی پیچھے پڑی ہے, شادی کرنی ہے تم نے, بعد میں بھی تو ہنڈیاں پکانی ہیں. سندس تو بتا دو, ابھی کر لیتے ہاں تو رشتہ تو بتا دو. میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ میں کروا دوں کوئی ذرا نیکی دیکھو کما ان کے لوں. چینل پہ ہوتا ہے. ابھی ایک آرٹسٹ ہماری خاتون گئی ہیں شادی ہو کے امریکہ, وہ آتی تھی. ہاں تو ہم کہتی تھی نا, ہم کہتی تھیں, میں سمجھ گئی. نام نہ لینا خدا کا واسطہ ہے پلیز. ان کے بڑے رشتے, ہاں وہ چلی گئی شادی شدی ہو کے, وہ سب کچھ کر کے سیٹ ہو. مطلب یہ سلسلہ شروع نہ ہو جائے. ایک اور ہماری ایکٹریس ہے بڑی پیاری, مدیہ شاہ, ان کی بھی شادی ہوئی ہے وینکوور میں, ہاں بزنس مین کے ساتھ کینیڈا جا کے وہ سیٹل ہو چکے. تو پھر دیکھیے جو فلموں میں کام کرتی تھی, جی مدیہ شاہ اسٹار ٹی وی کا تھا ان کا. مجھے امید ہونا پورا امید ہونا چاہیے. پھر تو مجھے بہت, لیکن میں نے آپ کو کیسی گوسپ دے دی, بڑی نہیں بڑی خوشی کی بات ہے. ریما ملک کی بھی شادی ہو گئی, سب کی ہو گئی. اچھا ریما کی بھی ہوئی ہے. مجھے بتائیے گا ماشاءاللہ بیٹے تو آپ کے کرکٹ سائٹ پہ چلے گئے, بیٹیوں 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ میری بڑی بیٹی نے ماسٹرز کیا فیشن اور ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں, اور وہ پھر اپنے گھر چلی گئی. اچھا شادی ہو گئی, تھوڑا عرصہ ہوا ہے ماشاءاللہ شادی ہو گئی, اچھا چلی گئی. چھوٹی بی بی آنرز کر رہی ہے, چھوٹا بی بی آنرز کر رہا ہے, چھوٹا آئی کام میں گیا فرسٹ ایئر میں. تو یہ کل کائنات ہے, اللہ کا مال ہے یہ. تو میں نے تو میرا تو سوچنا یہی ہے, ماننا کہ بیٹی جب اس قابل ہو اس کو فوراً اپنے گھر بھیجو, کیونکہ اس کا وہی گھر ہے, وہی زندگی ہے اس کی. اب دوسری بھی کر لے اپنی گریجویشن, تو یہ پڑھائی کر لے, پھر رہ گئے لڑکے, بس ٹھیک ہے وہ تو پھر اپنے طریقے سے جب. اچھا اشرف صاحب میں اب ایک ذرا تھوڑا سیریس سوال اس لیے کروں گی, کہتے ہیں کہ جو باپ ہوتا ہے وہ بیٹیوں کے ذرا زیادہ قریب ہوتا ہے, اور جو باپ اور بیٹی کا, چل میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جتنی قریب ہوں, شاید میرا بھائی حالانکہ اکلوتا ہے, لیکن وہ کلوزنس نہیں جتنی میری اپنے ابا کے ساتھ ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جب بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر باپ جو ہے وہ ایک ہیرو بھی ہوتا ہے, رول ماڈل بھی ہوتا ہے, اور آپ ہر بچی کے لیے ہوتا ہے, اور زیادہ بچپن میں بھی ہوتا ہے, لیکن اور زیادہ پھر جب آپ اپنے ہسبینڈ کو دیکھتے ہو, فادر فگر کو نا اپنے ہسبینڈ بچیوں سے پیار والدین اس لیے زیادہ کرتے ہیں کہ میں بھی ان کو وہ خوشیاں جو یہاں ملی ہیں وہ آگے جا کے نہ مل سکے. ہم جس کے حوالے اپنی بیٹی کر رہے ہیں وہ شخص ان کی قدر کر سکے یا نہ کر سکے. اور یہ بڑا اچھا کسی نے مجھے بھیجا تھا ابھی اس پہ کہ جو بیٹیاں باپ کے گھر بیٹھی ہوتی ہیں نا, ان سے کہیں بڑا دکھ وہ ہوتا ہے جو بیاہی ہوئی لڑکیوں کا ہوتا ہے, فکر ہوتی ہے, کیونکہ خدا نہ خواستہ کچھ پتہ نہیں ہوتا, بیٹی کھانا کھا لیا, ناشتہ کر, حالانکہ وہ بالکل اس سے پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں بیٹیوں کی طرح, لیکن ان کے تو وہ اس لیے باپ اور بیٹی کا تو خیر بہت زیادہ وہ ہوتا ہے. آپ کی کتنی کلوزنس اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ زیادہ؟ اور 4 بچوں سے. اچھا
माशाल्लाह चारों बच्चे ऐसे हैं जैसे मेरे दोस्त हैं। अच्छा, मुझसे डिस्कस भी करते हैं, मैं भी उनसे करता हूँ। मैं राय लेता हूँ तो माँ कहती है कि आप उससे क्या पूछने बैठे हुए? मैंने कहा नहीं, उससे पूछना जरूरी है। बताओ बेटे क्या इस तरह करें, ऐसे करें। यानी कि आपने ओपन प्लेटफॉर्म रखा है कि जो भी बच्चों की प्रॉब्लम्स हो, वो खौफ और हरास नहीं कि बाप घर में आया तो बच्चे छुपते फिर रहे कमरों में, वो या होना सांसें रुक रही हैं कि अब्बा आ गया। वो ज़माने नहीं। सुंबल आपा, आपके घर में क्या माहौल है बच्चों के साथ? बेटी आपकी माशाल्लाह क्या कर रही है? मेरी बेटी बहुत माशाल्लाह अपने घर में मैरिड है, बहुत साल हो गए, और उसने भी NCA से किया था, प्रिंट मेकिंग में ग्रेजुएट किया था, और माशाल्लाह भी टीच कर रही है, और अल्लाह का शुक्र है, बड़ी खुश है। और खाना पहले तो कभी नहीं, मतलब मैंने नहीं किचन में जाने दिया था, इसलिए नहीं जाने नहीं दिया था कि खुद ब खुद लड़कियों को खाना पकाना आ जाता है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और खाना पकाने के पीछे आप अपनी आपको तबाह कर दो। अच्छा, आप उन माओं में से नहीं थी शादी तो कि आलू गोश्त? अच्छा, आलू गोश्त का बड़ा होता है ना, आलू गोश्त ना आए बनाना तो वो कह रही है खाना पकाओ के कसम से बात करें। अच्छा, तो मेरी नानी जब आती थी हमारे पास तो कहती थी उसको, बेटा तुम जब छुट्टियां हुआ करे तो तुम ऐसा क्या करो कि तुम सीखना शुरू कर दो। तो मैं उसको इशारा करती थी कि नहीं, तो वो हंसती थी हाँ, लेकिन मैंने उसको जान के नहीं जाने दिया किचन में, क्योंकि ये नहीं कि वो हर वक्त खाने बनाती है, जैसे आपको पता है कि किचन में तो खाना बन ही जाता है, लेकिन ये कि वो मुझे बताती है कि अम्मा करेले जो हैं उसको यूं नहीं करते जी, अच्छा, आप ना जरा रहने दें। अच्छा, हाँ, उसको ऐसे धूप में डालते हैं, पता नहीं इसको फिर नमक डालते हैं, अम्मा आपको ये बात का नहीं पता। अच्छा, तो मुझे पता था कि ऐसा होता है, ये नहीं हो सकता कि किसी लड़की को कुछ भी ना आए, वो फिर लड़की क्या होगी अगर उसको जो कुछ ना आए। बिल्कुल सही। मैंने उनको खुला का पढ़ाई करो, अपना मजे करो, एंजॉय करो और पढ़ो, बाकी खाना शाना ये कोई इसी वो आ गया। और टीवी पे नहीं आने का? टीवी पे इंटरेस्टेड नहीं है वो आने की, वैसे तो टॉक शो करना चाहती है, लेकिन अभी वो टीच कर रही है, वो बहुत बड़ी वो पेंटर है, आर्टिस्ट है, वो पेंट करती है, तो वही उसकी बहुत बड़ा उसका पैशन है, उसमें वो इतनी खुश है। लेकिन उस तरीके से शोबिज में नहीं आए जिस तरह के शायद आप लोग जिस तरह मेन स्ट्रीम लाइमलाइट के अंदर हैं। नहीं, मैं भी बहुत देर से शोबिज में आई, मैं नहीं करती थी पहले, मुझे नहीं थी परमिशन तो मैं नहीं करती थी, लेकिन जो मेरा छोटा बेटा है उसने फिल्म मेकिंग की है, उसने डिग्री ली है, अब वो म्यूजिक बना रहा है और वो कर रहा है, लेकिन उस टीवी पे सामने वो भी नहीं आ रहा, पीछे वो तो बिहाइंड द कैमरा वाला हिसाब किताब। हाँ हाँ, अच्छा, बड़ा वाला जो है वो उसका बिल्कुल और काम है। सही। तो फ्यूचर में हम आपके बच्चों को इंशाल्लाह मेन स्ट्रीम में देख सकते हैं, पूरी उम्मीद रहे कि आएंगे मेन स्ट्रीम पे, चाहे बिहाइंड द कैमरा ही काम करें, लेकिन करेंगे जरूर। तालियां हो जाए, ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अशरफ साहब कुछ सोच रहे हैं, बड़ी गहरी सोच में, मैं ये और कुछ कहना चाह रहे हैं, बड़ी अच्छी बातें सुन रहा हूं। अच्छा, कुछ और बच्चों की नहीं, कोई ऐसी बात बस ठीक है, फिर ब्रेक ले लें, फिर जल्दी से ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड।